अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि हमने अपने इस चैनल के ऊपर फिज़िक्स और मैथ के न्यू सिलेबस को स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ बुनियादी डेफिनेशंस को हमने बेटा डिस्कस किया था। दोबारा से एक बात बेटा मैं रिवाइज कराना चाहूँगा कि हमारी हर वीडियो के अंदर इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपने क्वेश्चन को लिखना किस तरह से है या आपके एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बन किस तरह से सकता है और फिर आपने इनका आंसर किस तरह से लिखना है। मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर आंसर लिख के दिए, मेंशन करके दिए कि आपने ये इनका आंसर लिखना है। तो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आपके हर टॉपिक में से कितने हो सकते हैं और आपने लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग्स किस तरह से बनानी है, ये हम बेटा डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 के मजीद टॉपिक के साथ बेटा आज अपनी इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हाजिर हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा स्टार्ट करते हैं। हम 9th के न्यू सिलेबस फिजिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बनता है, हाउ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड। किस तरह से नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब किया जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने बेटा इसका आंसर लिखना है, दीज क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड और क्वालिटेटिवली और कंपेयर्ड विद प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया। इन मिकदारों को डिस्क्राइब किया जा सकता है या इनकी खसूसियात बयान की जा सकती हैं किसी एक पहले से मौजूद क्राइटेरिया से कंपेयर करके। इसके बाद उर्दू मीडियम में बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, गैर तबई मिकदारों का इन्हसार किन अवामिल पर होता है, यानी कि किन अवामिल पर ये इन्हसार करती हैं। उर्दू मीडियम के बच्चों ने बेटा आंसर लिखना है, गैर तबई मिकदारों का ताल्लुक आम तौर पर इंसानी रवैयों, जज्बाती कैफियत और समाजी एहसासात पर मुनहसर होता है। और यही शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछा जाएगा तो इंग्लिश मीडियम में किस तरह से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनेगी बेटा, राइट आउट द एडवांटेज ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की एडवांटेज बताएं। आपने बेटा आंसर लिखना है, दीज क्वांटिटीज हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एनालाइज द ह्यूमन बिहेवियर्स, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस। ये आपका आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखना है। और इसी तरह से एक और शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपका बनता है, इस नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज एनी डायमेंशन। क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायमेंशन होती है? आंसर बेटा आपने इसका लिखना है, नो। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल थ्योरी, डायमेंशनल थ्योरी के मुताबिक ओनली फिजिकल क्वांटिटीज हैव देयर डायमेंशंस। सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस होती हैं, बट नो डायमेंशंस फॉर कांस्टेंट एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। कांस्टेंट और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कोई डायमेंशन नहीं होती। इनको बेटा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बुनियादों पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके मालूम किया जाता है। यही क्वेश्चन उर्दू मीडियम में कैसे आएगा, क्या कोई गैर तबई मिकदार जहत रखती है, ये सवाल आपका बेटा बनता है। आपने बेटा इसका आंसर लिखना है, जी नहीं, जहत थ्योरी के मुताबिक सिर्फ तबई मिकदारों की जहत होती है। कांस्टेंट और गैर तबई मिकदारों की कोई जहत नहीं होती, इन्हें तजर्बात से हासिल किया जाता है। ये उर्दू मीडियम के बच्चों ने लिखना है। ये साइड बॉक्स के अंदर आपके पास क्विज मौजूद था, मैंने उसका आंसर आपको बना के दिया। एक और शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाता है, डिफाइन फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने बेटा इसका आंसर लिखना है, साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इन विच वी इंटरेक्ट विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल वर्ल्ड की एक ऐसी साइंस जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ ताल्लुक को देख रहे होते हैं या मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। अब ये तो है वो वर्डिंग जो आपकी न्यू बुक के अंदर दी गई है। तो मैं बारहा कहता रहा हूँ कि आपने बेटा अपनी बुक को फॉलो करना है अगर तो मैक्सिमम या हाईएस्ट मार्क्स आप लेना चाहते हैं। इसकी दूसरी तारीफ भी बेटा की जाती है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स एनर्जी मैटर एंड देयर इंटरकन्वर्जन इज कॉल्ड एज फिजिक्स। ये ओल्ड बुक के अंदर बेटा आपकी डेफिनेशन मौजूद थी, ये भी आप डेफिनेशन फिजिक्स की लिख सकते हैं। उर्दू मीडियम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा,
फिजिक्स की तारीफ करें। फिजिक्स तभी दुनिया की साइंस है जिसमें हमारा मुख्तलिफ मादी अशिया से वास्ता पड़ता है। ये आपकी न्यू बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, या दूसरी डेफिनेशन जो ओल्ड बुक के अंदर है ये भी बेटा आप लिख सकते हैं। साइंस की वो शाख जो कि मादा, एनर्जी और उनके बाहिमी तबादला से मुताल्लिक है, फिजिक्स कहलाती है। ये आपने बेटा इसकी तारीफ करनी है। दोनों तारीफों में से कोई भी उर्दू मीडियम के बच्चे बेटा लिख सकते हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन मेजरमेंट, पैमाइश की तारीफ करें। Process of comparison of an unknown quantity with the widely used standard quantity। एक ऐसा तरीकाकार जिसमें हम किसी नामालूम मिकदार का किसी मेयारी मिकदार के साथ मवाजना करते हैं, इस अमल को हम बेटा मेजरमेंट कहते हैं, पैमाइश कहते हैं। अब उर्दू मीडियम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पैमाइश से क्या मुराद है, या पैमाइश की तारीफ करें, पैमाइश के बारे में आप क्या जानते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन वो इस तरह के लफ्ज बेटा इस्तेमाल कर सकता है। तो आपने बेटा आंसर लिखना है उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने, ऐसा अमल जिसके जरिए एक नामालूम मिकदार का किसी मेयारी मिकदार से मवाजना किया जाता है, पैमाइश कहलाती है। तो ये बेटा आप उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बनता है, राइट आउट द पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट, पैमाइश के हिस्से बताएं। देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट, पैमाइश के दो हिस्से होते हैं, अ नंबर एंड सेकंड पार्ट इज द यूनिट। एक तो उसके साथ नंबर होगा और दूसरा यूनिट होगा। इसकी मिसाल सुन लें, 5 किलोग्राम शुगर, आपके पास 5 नंबर है और किलोग्राम बेटा आपके पास यूनिट है। आप पैमाइश के बारे में बता रहे हैं और पैमाइश के दो हिस्से बता रहे हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद उर्दू मीडियम में एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैमाइश के हिस्सों के नाम तहरीर करें। आमतौर पर पैमाइश के दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा होता है अददी कीमत, दूसरा हिस्सा होता है यूनिट। ये बेटा आपने इसका आंसर लिखना है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बनता है, डिफाइन यूनिट, यूनिट की तारीफ करें। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट, पैमाइश का मेयार ही बेटा यूनिट कहलाता है। उर्दू मीडियम में ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा, यूनिट की तारीफ करें। पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली मेयारी मिकदार यूनिट कहलाती है। ये बेटा आप उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने इसकी तारीफ लिखनी है। इसके बाद एक बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, राइट आउट द मेथड्स फॉर लेंथ मेजरमेंट इन अर्ली डेज। इब्तदाई दिनों के अंदर किस तरह से लंबाई की पैमाइश की जाती थी। इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने बेटा आंसर लिखना है, अर्ली पीपल यूज ऑन फुटस्टेप्स टू मेजर द लेंथ, such a measurement cause confusion because measurement made by different people is also different। काफी सारे लोग अपने हाथ या अपने बाजू या इवन के अपने पाँव के कदमों से बेटा लंबाई की पैमाइश लेते थे। ये पैमाइश ये कंफ्यूजन पैदा करती थी, क्योंकि हर शख्स के हाथ की लंबाई भी अपनी है, उसके बाजू की लंबाई भी अपनी है, या इवन कि उसके कदमों की लंबाई भी अपनी होती थी। तो पैमाइश सही तरीके से वो नहीं ले पाते थे। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने लिखना है। अब यही क्वेश्चन उर्दू मीडियम में किस तरह से पूछा जाएगा, लंबाई की पैमाइश का कदीम तरीका तहरीर करें। तो आप उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने बेटा लिखना है, पहले अदवार में लोग अपनी बालिश्त या बाजू की लंबाई पाँव या कदम के जरिए लंबाई की पैमाइश करते थे। इस पैमाइश में अबतरी का इम्कान रहता था, क्योंकि ये मुख्तलिफ लोगों के हाथों लंबाई और बाजों की लंबाई मुख्तलिफ होती थी। तो ये कुछ इब्तदाई बेटा शॉर्ट क्वेश्चन थे जो चैप्टर नंबर 1 में से हमने पढ़ने थे। ये पिछली दफा भी हमने कुछ अपने इब्तदाई डेफिनेशंस की थी। वीडियो के बारे में बेटा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर तो आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको के रिस्पॉन्स का इंशाल्लाह हमें इंतजार रहेगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर रहूंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।